तो हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रे डायग्राम्स। हमने सारे रे डायग्राम्स पढ़ लिए थे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, और जो रे डायग्राम्स पढ़े थे उसमें कैसे मिरर फॉर्मूला लगाना है वो सब। तो याद करो, तुम्हें कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़ाए थे जिसमें 5 इमेजेस रियल बनती थी, जिसमें जो 5 केस थे वो क्या बनते थे, रियल के। आ जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो? जिसमें जो 5 केसेस थे, याद करो, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 लाइट का। याद करो, कॉनकेव में 5 केसेस कैसे थे, रियल, और एक केस कैसा था, वर्चुअल। याद करो, और कौन सा वर्चुअल था? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में खड़ा हो। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर, यहाँ सपोज कोई भी मिरर हो, मिरर होना चाहिए कोई भी, चाहे मिरर कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कोई भी, ठीक है। अगर इमेज इस तरफ बनती है तो रियल इमेज होगी, और मिरर के अंदर इमेज उस तरफ बनती है तो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। अगर इमेज इस तरफ बनती है तो रियल इमेज होगी, और उस तरफ बनती है, उस तरफ, तो वर्चुअल इमेज होगी, चाहे मिरर कोई भी हो। तो देखो, कॉनकेव मिरर में 5 रियल इमेजेस बन रही थी, तो इसका मतलब रियल इमेजेस हमारी इस तरफ बन रही थी, लेफ्ट साइड में। और एक केस में कैसी बन रही थी बच्चों, इधर देखो, एक केस में कैसी बन रही थी, वर्चुअल। तो एक केस में वर्चुअल यानी राइट साइड में बन रही होगी। तो कॉनकेव मिरर के हम लोग लिखते चलते हैं पीछे खाली शीट पे। देखो, कॉनकेव मिरर के अगर इमेज केसेस देखे, इसको क्या हो रहा है आज, कॉनकेव मिरर के इमेज केसेस देखे तो 5 केस रियल है और एक केस वर्चुअल है। एक केस कैसा है, वर्चुअल। और यही मैं अगर कॉन्वेक्स का देखूं बच्चे, कॉन्वेक्स का, तो इसके 2 ही केस है और दोनों ही वर्चुअल है। 2 ही केस है और दोनों ही वर्चुअल है ना। अब आजा, ये हमने कॉनकेव का पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में 2 ही केसेस है भाई साहब, और दोनों ही वर्चुअल है। तो वर्चुअल केसेस मतलब कहाँ इमेजेस बनेंगी, इनकी राइट साइड में। रियल मतलब इनकी कहाँ इमेजेस बनेंगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। आ जाओ, ये याद है तुम लोगों को इतना बच्चों, इतना याद है? इतना याद है तो बहुत बढ़िया है। आ जाओ, बस इतना ही याद कराना था, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है, बस इतना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। हमको क्या पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला। क्या मिरर फॉर्मूला होता है और कैसे मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करना है। देखो, मिरर होता क्या है ये देखना। ये मिरर है, यहां सपोज ऑब्जेक्ट रखा, हमको रियल इमेज बनानी है। क्या रखा यहाँ पे हमने, ऑब्जेक्ट रखा। यहाँ क्या रखा बच्चा, ऑब्जेक्ट रखा। इमेज कहीं यहाँ कहीं बनी। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको बोला जाएगा यू। यू क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ तक आगे बात समझ में, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो इमेज बनी इसको बोला जाएगा वी। वी को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। वी को क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस। और फोकस को बोला जाता है फोकल लेंथ। तो मिरर क्या करता है, मिरर फॉर्मूले का काम है 3 जो वैल्यूज है, कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों में भाई साहब रिलेशन देते हैं। और इस रिलेशन को बोला जाता है 1/v + 1/u = 1/f। ये जो रिलेशन आया है मिरर का, इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोला जाता है बच्चा, मिरर फॉर्मूला। इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। आया क्या, इसको बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, जिसमें v क्या है, v है इमेज की दूरी है, u है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे खड़ा है, f इसकी फोकल लेंथ है, f इसकी फोकल लेंथ है। तो ये जो रिलेशन आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में, कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इमेज यहाँ खड़ी है, फोकस वहां पे है, तो ये जो रिलेशन है तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच के रिलेशन को बोला जाता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। जिसमें बोला, वापस बोलो मेरे साथ, 1/v + 1/u = 1/f। u क्या है, u ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, u क्या है बच्चा, u है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी। f क्या है, f है फोकल लेंथ, f है फोकल लेंथ, और ये है इमेज की दूरी। अरे तुमको तीनों में से कोई एक चीज, 2 चीज दी जाएगी,
या तो तुम्हें क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा, या तो क्या दे देगा इसमें, ऑब्जेक्ट की दूरी दे देगा, या फोकल लेंथ दे देगा, या इमेज की दूरी दे देगा, कोई भी एक चीज दे देगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेगा, कोई भी दोनों तीनों में से एक चीज दे देगा और तुम्हें एक चीज निकालनी होगी, और तुम्हें एक चीज निकालनी होगी। तो ये बात ध्यान रखना कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये ऐसा ही नहीं कि u डाल दिया, v डाल दिया और सॉल्व हो गया ना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि सर देखो u तो 20 है, फोकल लेंथ 10 है, डाला ले आंसर ना। इसको यूज करने के लिए देखो, कभी इमेज तुम्हें मैंने अभी अभी दिखाया, कभी इमेज लेफ्ट में बन रही है, कभी राइट में बन रही है, तो तुम अगर साइन ही नहीं डालोगे तुमको कैसे पता चलेगा तुमने 20 डाला है और इमेज लेफ्ट में या राइट में। कुछ तो एक डिफरेंस होना चाहिए तुम लोगों को कि यार राइट में है लेफ्ट में है। तो इसलिए इसके लिए पढ़ा जाता है साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ा जाता है, साइन कन्वेंशन, ताकि ये पता रहे भाई साहब ये जो काम हो रहा है ये राइट में हो रहा है या लेफ्ट में है। किस किस का साइन पढ़ना है, यू एफ वी का, तीन चीजों का साइन पढ़ाऊंगा तुम्हें। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ है फोकल लेंथ, वी है इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट में खड़ा होगा, जिंदगी में कोई भी मिरर हो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में खड़ा होता है तो ये नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉनकेव में साइन में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, यू हमेशा ही नेगेटिव होता है। अब क्यों हो रहा है वो भी समझाऊंगा, सुनना। कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऐसे ध्यान रख लो। अब देख कॉनकेव की फोकल लेंथ कहाँ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ होगी इस तरफ, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यही अगर कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती राइट साइड में, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा होता, तो क्योंकि ये इधर की तरफ कर्व्ड, उधर की तरफ टिल्ट होता है तो इसकी फोकल लेंथ उस तरफ होती, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कॉनकेव के अंदर देख कितनी रियल इमेजेस बन रही है, 5। तो रियल इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट की साइड। रियल इमेजेस कहाँ बन रही है, लेफ्ट की साइड। तो लेफ्ट की साइड लिए जाने वाले सब्सटेंस को लिया जाएगा नेगेटिव, राइट की साइड वालों को पॉजिटिव। तो लेफ्ट में बन रही है, तो लेफ्ट में बन रही है तो वी क्या हो गया, नेगेटिव। कॉन्वेक्स में देख दोनों केसेस में इमेजेस कैसी बन रही है, वर्चुअल। तो वर्चुअल कहाँ बनती है, राइट में, तो राइट में साइन कन्वेंशन हो गया पॉजिटिव, राइट में साइन कन्वेंशन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देख और देख, वापस देख ध्यान से सुनना। मिरर की जो लेफ्ट वाली डिस्टेंसेस होगी उसको नेगेटिव लेंगे, राइट वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव और नीचे वाली डिस्टेंस को नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होता है जो हमें यूज करना है, ठीक है। हमें तीन चीजों के साइन सीखने हैं, यू का, एफ का, वी का। अभी के लिए तो यू का, एफ का और वी का, यू का, एफ का और वी का, ये तीन साइन सीखने हैं हमें, ठीक है। दो मिरर है, कौन सा मिरर है, पहला ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। तो जो लेफ्ट होगा वो भाई साहब नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा इस दुनिया के अंदर लेफ्ट में ही खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा इस दुनिया में लेफ्ट में खड़ा होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। फोकस इसकी इधर है, ले नेगेटिव। इमेज भी इसकी 5 रियल इधर बनती है। रियल इमेज अगर होगी ना जिंदगी में, ध्यान रखना, रियल इमेज होगी तो वो इधर बनेगी मिरर के अंदर, तो इधर क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। फोकस बोलो कॉनकेव, कॉन्वेक्स की इसकी फोकस होती है उस तरफ, तो पॉजिटिव। ये भाई साहब दोनों ही केसेस में कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल इमेज उस साइड बनती है, तो वर्चुअल राइट साइड बनती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड बनती है, तो राइट साइड बनेगी तो उसको पॉजिटिव लिखा जाएगा। तुमको ज्यादा भी माथाफोड़ी नहीं करनी ना इस दुनिया जिंदगी में, तो याद रखना कॉनकेव के लिए 5 केसेस के लिए सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए यू को छोड़ के सब पॉजिटिव, ठीक है। ये कौन से केसेस है, 5 रियल। ये कौन से केसेस है, 5 केसेस है ये रियल के। अब एक केस समझाता हूं तुम्हें वर्चुअल का, कॉनकेव के। एक केस तुम्हें बताया था मैंने, याद करो, ठीक है। इसमें इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल, याद करो ये टेबल। एक इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल। आ जाओ भाई, तो इस केस के बारे में तुमको समझाता हूँ। और तो देख वही 3 साइन, यू एफ वी, यू लेफ्ट में नेगेटिव, एफ लेफ्ट में नेगेटिव। इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल। बोर्ड की तरफ देख, वर्चुअल इमेजेस मिरर में कहाँ बनती है, उस तरफ देख, इधर उस तरफ। तो जो इसका वी है इस बार वो उधर की तरफ चला गया, तो इस केस में इसका वी हो गया पॉजिटिव। बस, सो यहां तक आया समझ में साइन कन्वेंशन। कॉनकेव में सब नेगेटिव लो, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव लो, यू को नेगेटिव छोड़ के, ठीक है। वैसे तो तुम्हें दो भी साइन कन्वेंशन याद हो जाते हैं ना, यू और एफ के, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव। यू तो हमेशा ही नेगेटिव है, फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव है, उसमें वी पॉजिटिव। इतना तो तुम्हें पता ही यार, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाएगा,
कॉन्वेक्स इस दुनिया में कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनी है उस तरफ, तो उसका वी पॉजिटिव होगा। कॉन्केव जो है, सुनना, कॉन्केव जो है वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। रियल बनाएगा तो अपने सामने बनाएगा लेफ्ट साइड में, तो रियल के लिए तो नेगेटिव लिख लेना, और वर्चुअल इमेज उस तरफ बनाता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल के लिए भी पॉजिटिव ले लेना। एक ही तो केस है जो तुम्हें ध्यान लगाना है, बाकी सब तो तुम ऐसे ध्यान लगा सकते हो ना यार कि अगर रियल होगा तो नेगेटिव, ये सब नेगेटिव सब पॉजिटिव, खत्म कहानी। बस एक केस है कॉन्केव का जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड में। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड में, तो राइट साइड में बनेगी तो ये वर्चुअल हो गई। अब राइट साइड के लिए वी को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव ले लिया गया। इतना ही साइन कन्वेंशन तो ध्यान रखना है। तो मतलब 100 बातों की एक बात, कॉन्केव के लिए जब मैं यू एफ वी रखूंगा तो सब नेगेटिव रखूंगा, ठीक है, और कॉन्वेक्स के लिए यू एफ वी रखूंगा तो सब पॉजिटिव रखूंगा। कॉन्केव में एक केस होता है, कौन सा केस, छठा केस। कौन सा केस, छठा केस, जहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, पोल टू फोकस के बीच में पड़ा है। जहां पे ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, पोल टू फोकस के बीच में पड़ा है। ये साइन कन्वेंशन हो गया। अब आ जाओ, मिरर फॉर्मूला तुम्हें समझा दिया है मैंने। अब नेक्स्ट फॉर्मूला सुनो मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब समझाता हूं तुम्हें रियल लाइफ में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कितने टाइम्स बड़ी इमेज बनेगी, कितने टाइम्स बड़ी इमेज बनी, बड़ी या छोटी इमेज बनी। इसका मेन मतलब ये होता है कि 2 गुना बड़ी बनी, 3 गुना बड़ी बनी, 1/2 गुना छोटी बनी, 1/3 गुना छोटी बनी, ये मेन काम होता है। अब इसका डेफिनेशन सुन लो। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है पहले केस में, हाइट के कंसीडर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के कंसीडर में होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुमको दोनों को मिलाना हो, कभी हाइट ऑफ इमेज पूछे तो हाइट ऑफ इमेज पूछे तो तुम दोनों को ऐसे मिला सकते हो। तो ये बन गया जबरन फॉर्मूला, जिसमें ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा जब तुमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ इमेज पूछ ली गई ना और यू और वी दे रखा है तो एक बात जिंदगी में ध्यान रख लेना, यही फॉर्मूला लगेगा। क्या कह रहा हूं मैं, हाइट ऑफ इमेज पूछी गई और तुम्हें वी और यू दे रखा है तो यही फॉर्मूला लगेगा और कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो आ जाओ, चलो मैग्निफिकेशन का भी साइन देखते हैं भाई। मैग्निफिकेशन का भी देखो। अब कॉन्केव में सब नेगेटिव हो रहा है तो फिर मैग्निफिकेशन भी कैसे रह सकता है। मैग्निफिकेशन तो रियल ही रहता है, वो तो नेगेटिव, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। इधर भाई साहब सब पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन है यार, साथ साथ चलेगा। जो साइन वी का होता है ना, ज्यादातर वही साइन मैग्निफिकेशन का भी होता है, ठीक है। जो साइन वी का होता है ज्यादातर वही साइन मैग्निफिकेशन का होता है मिरर के अंदर। अब देखो इसके अंदर जो वी का साइन है वही मैग्निफिकेशन, इस केस में पॉजिटिव हो गया भाई साहब मैग्निफिकेशन, सिंपल। अरे आया, रियल केसेस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। अब तुम आगे जाके लेंस पढ़ोगे ना तो तुमको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात, मैग्निफिकेशन भेदभाव नहीं करता। अगर रियल होगा, चाहे लेंस के लिए पढ़ो चाहे मिरर के लिए पढ़ो, अगर मैग्निफिकेशन रियल होगा तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा। इन केसों में क्या था, रियल तो भाई साहब आ गए नेगेटिव, इन केसों में था वर्चुअल तो भाई साहब आ गए पॉजिटिव। ये एक स्पेशल केस था जिसमें भी इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी, तो इस केस में भी कैसा हो गया भाई साहब, पॉजिटिव हो गया। आया समझ में, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, बस मैग्निफिकेशन ध्यान रख लो, रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। अब तुम्हें सवाल कराता हूँ 2-3, तब तुम्हें समझ में आएगा साइन फॉर्मूला लगाना कैसे। अगर तुम्हें हल्का सा अभी भी लग रहा है ना कि हमें नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जाएगा, चिंता मत कर, बेफिक्र रहे। ये तेरा बच्चा ऑप्टिक, ये है पोल, ये तेरा फोकस, ये रहा सीओसी। फोकस जो है वो तेरा को दे देता हूं मैं 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट भाई साहब पड़े हैं 45 सेंटीमीटर दूर। ये ऑब्जेक्ट है, ये है 45 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब तुझसे पूछ रहा है सबसे पहले तो बताओ इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, क्या बनेगी, इमेज कितनी दूरी पे बनेगी। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, पहले तो डेटा देख क्या क्या दे रखा है। यू दे रखा है मुझे, ऑब्जेक्ट खड़ा है 45 सेंटीमीटर पे,
और दूसरा डेटा मुझे दे रखा है फोकस, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, कौन सा मिरर है ये भी लिख ले, मिरर है बाहर से पॉलिश है तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में देख एक चीज ध्यान रख, सब नेगेटिव, तो यू भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, कॉनकेव में सब नेगेटिव, तो साइन लगा दिया मैंने। साइन के बिना तो तुम फॉर्मूला ही नहीं डाल सकते। अब तुम्हें क्या करना है, चुपचाप मिरर फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि वी पूछा है, क्या पूछा है, वी पूछा है, तो तुम्हें क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। तुम्हें क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना है। वी पूछा है तो आ जाओ, वी पूछा है तो वी को एज इट इज रखूंगा। यू कितना दे रखा है भाई, यू दे रखा है -45, तो उसको ऐसा कैसा रखूंगा। एफ दे रखा है -15, तो माइनस साइन के साथ रखूंगा। अब मैं यहाँ साइन नहीं लगाता तो जिंदगी की भूल हो जाती, मैं अगर यहाँ साइन नहीं लगाता तो जिंदगी की भूल हो जाती। अरे यार, साइन कन्वेंशन में क्या ध्यान रखना है भाई, कॉनकेव में सब नेगेटिव और कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें एक जादू और बताता हूँ ये जो यूएफवी के साइन मिरर में पढ़ रहे हो ना, मिरर में यही सेम साइन कन्वेंशन लेंस में आएगा। ठीक है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस का भी यू नेगेटिव होता है, एफ पॉजिटिव वी पॉजिटिव, सेम साइन कन्वेंशन, तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सेम, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव और कॉनकेव में सब नेगेटिव, बस इतना ही ध्यान रखना। बस उधर फर्क क्या होगा वो फर्क बाद में समझाऊंगा, पर साइन कन्वेंशन यही है। साइन कन्वेंशन नया नहीं है, कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। कॉनकेव में सब नेगेटिव था भाई साहब, हमने सब नेगेटिव कर दिया। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, 1/v -45 और +45 माइनस हो गया। देखो सबसे अंडररेटेड स्टेप होता है ये, बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बच्चे क्या होशियारी करते हैं, यही से उधर फेंक देते हैं, ले भाई जाओ ना भाई, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। ये जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये सबसे अंडररेटेड स्टेप होता है। मैं तो पता नहीं अपने ऑफलाइन करियर में कितने बच्चों को ये गलती करते देख ली, शायद हजारों से ज्यादा बच्चों, कसम से। 45 15 में बोलो 45 कितनी बार जाता है, 3 टाइम्स। 45 में 45 जाता है 1 टाइम्स। हमारा 1/v आ गया 45/2 माइनस का, तो यहाँ से v आ गया -45/2। सेंटीमीटर दे रखा होगा तो सेंटीमीटर, मीटर दे रखा होगा तो मीटर, ये आ गई हमारी v। बस सिंपल, हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया, यानी हमारी इमेज बनी 45/2। 45/2 यहाँ कहीं होगा भाई, यहाँ कहीं 45/2 पे बनी। और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि इमेज माइनस यहाँ के लिए होता है प्लस वहाँ के लिए होता है, यानी इमेज इस तरफ बनी है। इस तरफ कैसी इमेजेस बनती है, रियल। माइनस शो कर रहा है भाई साहब, ये रियल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज, क्योंकि लेफ्ट में जितनी भी इमेजेस बनेगी, लेफ्ट के लिए माइनस यूज होता है, तो लेफ्ट में जितनी भी बनती है इमेजेस रियल बनती है, राइट में जितनी भी बनती है वो मिरर के अंदर वर्चुअल बनती है। ठीक है, बस सिंपल। अब तुमसे मैग्निफिकेशन पूछ लेता अगर, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता ही है, -v/u। माइनस तो फॉर्मूले का है, v की तरह निकाला मैंने -45/2, तो v डाल दूंगा, v डाल दिया -45/2 अपॉन में u कितना था, u था मेरा -45। भाई u -45 भी तो था, ये चेक करो ना, u -45 भी तो है सबने इस क्वेश्चन में, तो u डाल दिया -45। अब देखो क्या करना है, 45 से 45 मारना है, एक माइनस मारेंगे, 3 माइनस थे, ये 2 नीचे आ गया तो बचा माइनस का 1/2, ये बच गया मेरा मैग्निफिकेशन। ये क्या बन गया मेरा मैग्निफिकेशन आंसर। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस का 1/2 आया। मैं तुम्हें सीबीएसई के PYQs कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी PYQ कराऊंगा सीबीएसई के, बेफिक्र रहो। ठीक है, आया क्या यहाँ तक, मैग्निफिकेशन कितना आ गया बच्चे, माइनस का 1/2। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस का 1/2। क्या तक क्लियर है, आ जाओ एक और सवाल देता हूँ, चलो नेक्स्ट। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, इन भाई साहब की फोकस यहाँ है, इन भाई साहब का COC यहाँ है। ठीक है, और तुम्हें सवाल दे रखा है, ओ कॉनकेव क्यों दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स देता हूँ इस बार। ठीक है, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स देंगे, यार सभी डिलीट कर देता हूँ, खत्म। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये कर्व उधर की तरफ है, अगर ये कर्व
उस तरफ है तो उसका फोकस और सीओसी भी उसी तरफ होगा। ठीक है, हमारे को तो ये पता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है 60 की दूरी पे। कितनी दूरी पे खड़ा है? 60 की। इनकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरी 10 सेंटीमीटर। तो तुमसे पहले तो पूछा है कि इमेज बताओ कितनी दूरी पे बनेगी, और दूसरा तुमसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। बताओ, दोनों बताना है। अगर तुम चाहो तो इसको होल्ड करके एक बार देख सकते हो। देखो देखो, मैं साइड हट गया उस स्क्रीन से, देख लो एक बार। तो स्क्रीनशॉट खींच लिया कैसे? ऐसे स्क्रीनशॉट तो खींचोगे, कर लिया। आ जाओ, देखो क्या क्या सॉल्व करना है वो देखो। हमको क्या क्या दे रखा है? हमको दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60, हमको दे रखा है फोकल लेंथ 30। कौन से मिरर का है? कौन से मिरर का है? ये मिरर का है कॉन्वेक्स का। किस मिरर का है ये? कॉन्वेक्स का। ये किस मिरर का है? कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर है तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है सब पॉजिटिव बस यू नेगेटिव होता है, तो बाकी सब पॉजिटिव यू नेगेटिव, तो यू नेगेटिव कर दिया, बाकी को पॉजिटिव कर दिया। भाई यही तो होगा, यू को नेगेटिव कर दिया, बाकी को पॉजिटिव कर दिया। अब देखो हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। अब हम क्या लगाते हैं? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v। u कैसा है? नेगेटिव है, तो यहाँ डाल दो -60। f कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहाँ डाल दो 1/30। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ माइनस कर दो। अरे यार, -60 उधर जाके क्या हो जाएगा? -60 हो जाएगा +60। 30 और 60 का एलसीएम लेंगे 60। 30 बन जा 30, 32 जा 60, 60 बन जा 60, 3/60, 1/20। v आ गया 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इमेज बन रही है राइट में, इमेज बनेगी राइट में, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, तो इसकी इमेज है वर्चुअल। अरे यार आया। अब क्या पूछा? हाय, अरे वी आया क्या? साइन कन्वेंशन ही तो लगाया है। क्या लगाया है? साइन कन्वेंशन। अब आ जाओ, अब पूछी है हाइट ऑफ इमेज। अब क्या पूछी है? हाइट ऑफ इमेज। अब पूछी है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए मैंने कहा था भर भर के आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना। याद करो, याद करो भाई, याद करो। कहाँ गया ये रहा। मैग्निफिकेशन पूछे तो इन दोनों में से कोई भी, और v और u देख के पूछे, हाइट ऑफ इमेज पूछे, तो भाई साहब ये ही। अरे यार देखो इधर, अब आ जाओ आगे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ ये कर रहे थे, तो आ जाओ भाई डालो। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है भाई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डालो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू माइनस का v कितना निकाला मैंने? +20। u कितना था बच्चों? u बताओ देख के, कॉपी में चेक करो। u है हमारा -60। देखो u है हमारा -60, माइनस से माइनस काटा। ठीक है, तो hi/10 इज इक्वल्स टू बचा 20/60। दो ही माइनस थे ना, कट गए, ये बचा 1/3। तो अब क्या करूंगा? 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो hi बन गया 10/3। hi कितना बन गया बच्चे? 10/3 आंसर। अरे भाई बोलो, आया? तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई? 10। अच्छा तुमसे पूछता मैग्निफिकेशन बताओ। तुमसे क्या पूछता? मैग्निफिकेशन। तो वही करते -v/u। v कितना था? +20। u कितना था? -60। बचेगा 1/3। ये रहा, ये मैग्निफिकेशन ही तो था, और क्या था। चल ये छोड़ो, अभी तुम्हें हाइट ऑफ इमेज आ गई निकालनी, मैग्निफिकेशन आ गया, ये सवाल है। अब इससे ज़्यादा इस सवाल में माथापोड़ी नहीं करते ही नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी। आया? इससे ज़्यादा माथापोड़ी नहीं करेंगे तुम लोगों से, यही है जो करेंगे। ठीक है, आया? अब मैं तुम्हें सीबीएसई की पीवाईक्यूज कराता हूँ, आ जाओ। जो जो दे रखा होगा वो सब करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है पहला सवाल? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 18 सेंटीमीटर। देखना मेरे को मैं कैसे करता हूँ।
ठीक है, फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ओके, ऑफ फोकल लेंथ दे रही है 12, फोकल लेंथ दे दी 12 सेंटीमीटर, मिरर है भाई साहब कॉनकेव, कॉनकेव 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 के अंदर इसकी भाई साहब की फोकल लेंथ कितनी है 12, और ऑब्जेक्ट को खड़ा किया गया है 18 पे, ऑब्जेक्ट को खड़ा किया गया है 18 सेंटीमीटर पे, अब इसकी फोकल लेंथ है 12। अब लगा दो इमेज फॉर्मेशन, अब क्या लगा दिया, इमेज फॉर्मेशन बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, इसके अंदर पोजीशन ऑफ इमेज वी पूछा है, तो वी पूछा है तो बच्चों क्या करेंगे, इस सीबीएसई के सवाल में मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला, बताओ 2024 में ही पूछा गया है, अभी पूछा है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगा दिया है, वी तो पूछा है, यू ओ हो, साइन तो डाले ही नहीं, कॉनकेव के अंदर सब नेगेटिव, चाहे यू और एफ हो, तो यहाँ डाल दिया -18, यहाँ डाल दिया -12, ठीक है। तो अगला स्टेप बताओ क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ से बचा 1/v, ये बचा -1/18, ये बचा -1/12, यही तो बचेगा, अरे दिख नहीं रहा क्या, देखो, अरे कैसे दिखाए, ये v/1/18, ये बचा 1/12, अब देखो जो माइनस का 18 है उसको उधर भेज दो, माइनस के 12 में, तो माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा +18, अरे होगा नहीं होगा, 18 और 12 का एलसीएम बोलो 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 +2, माइनस का 1/36 बराबर 1/v, और v बराबर आ गया -36 सेंटीमीटर, v कितना आ गया बच्चा, -36 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। इमेज दूरी कितने पे आ गई, 36 पे, माइनस का, अब माइनस है तो माइनस अगर v आ रहा है मिरर के अंदर, अगर v माइनस है तो रियल इमेज बनाएगा, कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, क्योंकि v कैसा है, v है नेगेटिव, v कैसा है, v नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस तरफ बन रही है और इस तरफ मिरर के अंदर रियल इमेजेस बनती है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मिरर ऐसे है और इमेजेस इस तरफ ही बन रही है तो रियल, और उस तरफ बन रही है तो वर्चुअल, ठीक है। आ जाओ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ओके, ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे पड़ा है, ठीक है, फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई, सब पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव, ना 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 ना, यू नेगेटिव होगा, चाहे मिरर कोई भी हो, यू क्या होगा, नेगेटिव। पूछा क्या है भाई साहब ने, ये पूछ रहे हैं, ये डेटा दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, डेटा पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी पूछा है, तो वी पूछा है तो क्या लगा दूंगा, मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, वी पूछा है तो क्या लगा दूंगा, मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है -10 और एफ दे रखा है +15, -10 को उधर भेज दूंगा तो इस उम्र में मेरे को पता है वो +10 हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 होता है, तो ये आ गया 5/30 आ गया, तो 1/v आ गया 5/30, और यहाँ से v कितना आएगा, यहाँ से v आ जाएगा 30/5 यानी 6 सेंटीमीटर, यानी हमारी इमेज 6 सेंटीमीटर पे बनी है, पॉजिटिव है तो उस साइड बनेगी, और उस साइड बनेगी कितनी दूरी पे, 6 सेंटीमीटर पे, अगर मिरर के पलट के उधर चले गई तो ऑटोमेटिकली कैसी हो गई ये, वर्चुअल, कैसी हो गई ये, वर्चुअल। ये हो गया सवाल, ये हो गया सवाल, आया क्या, बोलो आया क्या, आया। देखो, एक अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो रही है ना, तो तुम्हें एक साइन कन्वेंशन का वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो, ये समझो ये आया क्या, बोलो, ठीक है। मेरे को लग रहा है आ गया होगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो एक और कराता हूँ, तुम्हें समय के साथ सब समझ में आएगा। क्या कह रहा है, रे डायग्राम बनाओ, कौन से साल में आया ये अंकल आया 24 में, ओहो, रे डायग्राम बनाओ,
पैरेलल टू अगर रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो बोलो भाई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, ये कह रहा है पैरेलल आएगी तो हमें पता है फोकस से जाएगी, पर डाइवर्जिंग है तो अपीयर्स फ्रॉम फोकस हो जाएगी। ले, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस आएगी तो हमको पता है कोई अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से, फोकस पे आती है तो पैरेलल ही हो जाएगी। दोनों केसेस कर लिए, इसमें क्या था। ठीक है, छोड़ो, ये तो इजी सवाल है। आ जाओ नेक्स्ट करो। अब आ जाओ ये अब 1.5 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। ओके, इस प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव है, कॉनकेव है, लिख लिया कॉनकेव है। ऑफ फोकल लेंथ 12, फोकल लेंथ दे दी 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड, अच्छा फाइंड नहीं, इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल इज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रहा है, फ्लेम ऑब्जेक्ट ही तो है, कितना दे दिया 18 सेंटीमीटर दे दिया। ओके जी, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजीशन, पोजीशन मतलब पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। ओहो, हमसे v पूछ रहा है और हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। ओके, डेटा हमको समझ आ गया है। अब हम इस डेटा को सॉल्व करते हैं, अब हम इस डेटा को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा डेटा। ठीक है, चलो पहले तो धड़क्के से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला देखो क्या लगाऊंगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आना बोलो u, अच्छा साइन तो लगाया नहीं, फोकल लेंथ है, कॉनकेव है तो सब नेगेटिव। u हो गया -18, फोकस हो गई -12, यहाँ से -18 उधर गया, -18 उधर गया, +18 हो गया, 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। हो v आ गया -1/36, यहाँ से v आ गया -36। अरे तुम्हें फास्ट लगा होगा। अरे देखो इधर, देखना इधर, u कितना दे रखा था -18, -18 डाल दिया, फोकस कितनी दे रखी थी -12 डाल दिया। ठीक है, अब ये मत पूछना माइनस कहाँ से है भाई, माइनस माइनस दे रखे यार। -18 को इधर भेजो, -18 को इधर भेजोगे तो +18 हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। ये माइनस था तो इसलिए -3 आया 12 में, ये प्लस है तो ये +3 आया, -3 + 2 -1/36 हो गया। तो यहाँ से बच्चा v कितना आ गया, v आ गया मेरा -36। v कितना आ गया बच्चे मेरा -36। यहाँ तक आया तो हमारा एक पार्ट तो हमने पूरा कर लिया बच्चा, हमने एक पार्ट तो हमारा पूरा कर लिया है बच्चा। अब दूसरा क्या कह रहा है, हाइट ऑफ इमेज। मैंने तुम्हें बोला था कि हाइट ऑफ इमेज निकालनी होगी तो जिंदगी में एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर v और u दे दे। अरे मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें u ही दिख जाए ना तो मेरा हाइट निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगा। ठीक है, वो इतना माथापुड़ी करेगा ही नहीं, ठीक है, अटकाएगा ही नहीं तुम्हें ज्यादा। मैग्निफिकेशन दे रखा हो तो मैं खानी अलग है। ठीक है, आ जाओ। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी थी बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 1.5। ठीक है जी, 1.5 माइनस v कितना था, अच्छा v तो हमने अभी भी निकाला ना -36, v हमने निकाला माइनस का 36। u कितना निकाला, u दे रखा है -18। तो अब एक बात बता बच्चे, कितने माइनस है, 3, तो 2 तो मर के प्लस हो गए, एक बचा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ बचा hi/1.5 = 2। hi कितना आ गया, 2 × 1.5 3 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली बच्चे जो इसने पूछी थी हमसे, हमने दोनों चीजें निकाली जो इसने हमसे पूछी थी। यहां तक आया, बोलो वापस बताओ क्या, बोलो, मैं वापस कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चले, अरे इजी है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरे सामने तो लगाना है, कितना ही अटका लेगा, क्यों चिंता कर रहे हो, कितना अटका लेगा, अभी बैठे हैं हम लोग अटकने के लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ऐसा पॉइंट, देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, विजिबल है कैमरे में बच्चे सब कुछ, हाँ बहुत अच्छे से विजिबल। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल कमिंग रेज आके कंसंट्रेट हो जाए, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके सारी पैरेलल कमिंग रेज कंसंट्रेट हो जाए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फोकस की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ऐसी तैसी कराए अपनी। आ जाओ, अपन तो ये पढ़ते हैं सवाल, हमारा तो सवाल में ही है, हम तो मिरर फॉर्मूला सीखने आए हैं। अरे लगाए जाएंगे मिरर फॉर्मूला जब तक तुम्हें नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखा गया, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे। अरे तो लेंस का सवाल है, एक काम करते हैं, इसको करते हैं मिरर। ओहो,
इसको हटाओ, लेंस है ये तो, इसको कर दो मिरर। हाँ तेरी ऐसी तैसी। अभी हमारा मिरर का सवाल हो गया। फ्रॉम द पोल, हम हमारे सवाल बना लेते खुद ही। अरे आ रहा है क्या? आ गया। हमने सवाल चेंज कर लिया हमारा, अब लेंस का बन गया। चलो आ रहा। ऑब्जेक्ट की हाइट 10 दे रखी है, ऑब्जेक्ट भाई साहब 25 दूरी पे है सेंटीमीटर की पोल से। कन्वर्जिंग मिरर, ओए होए, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव। कौन सा होता है? कॉनकेव। ठीक है जी, कॉनकेव हो गया। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव है। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस बताओ और हाइट ऑफ इमेज बताओ। ठीक है, ये भी बता देंगे सर, सब बता देंगे, चिंता नहीं करो। चलो तो ले चलते हैं आगे की तरफ। क्या क्या दे रखा है डेटा? ये डेटा दे रखा है हमको। ठीक है, अगर कॉनकेव है तो सब नेगेटिव। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, क्योंकि ऊपर की तरफ खड़ा होता है। कोई भी मिरर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें पॉजिटिव ही होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगाएंगे। v u कितना है? माइनस का 25। फोकल लेंथ है माइनस की 15। माइनस का 25 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 25। 25 और 15 का एलसीएम 75। -5 + 3 -2/75। क्या बात हो गई? v आ गया 75/2 माइनस का। ओहो भाई, कैलकुलेशन सुपर तेज है। देखो u -25 था, माइनस लगा दिया, f -15 था, अब देखो ना, f -15 था ना, चेक करो, f -15 था, u -25 था, -25 को इधर लिया है बच्चा, +25 हो गया। 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, -5 + 3 -2/75, v आ गया इतना। हमसे क्या पूछा है साथ में भाई ने? हमसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज बताओ। हमसे क्या पूछा है? हाइट ऑफ इमेज बताओ। अभी बता देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, v हमने निकाला है माइनस का 75/2, u है हमारा माइनस का 25। ठीक है जी, 3 माइनस है, 2 मर गए। 25 को काटो 75 से 3 टाइम्स, तो ये बचा hi/10 = माइनस का 3/2। क्या बचा? माइनस का 3/2। अब 2 को काट दो 5 से, 5 उधर जाएगा तो -15 सेंटीमीटर आंसर। 5 को इधर भेज दो, हाइट ऑफ इमेज आ गई -15 सेंटीमीटर। क्या हुआ इसमें? इजी तो था। अरे यही करना है इसमें। देखो और भी इसमें है ना, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें अच्छे अच्छे सवाल लूंगा, चिंता मत करो। और भी बस सवाल, मजा आ जाएगा तुम्हें। मिरर फॉर्मूले में भी यार ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ, क्या सवाल दे रखा है वो देखो। ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, 100 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट, तो इमेज देखो सेम पॉइंट पे बनी है, यानी v भी -100। तो वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, देखो जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे बनते हैं, तो देखो ये केस तुम्हें समझाता हूं। देखो अगर तुमने मेरी टेबल अच्छे से देखी होगी ना, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट और वो कब होता है ऐसा? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीओसी पे रखे, तो ऑब्जेक्ट भी सीओसी पे बनता है और इमेज भी सीओसी पे। जब ऑब्जेक्ट सीओसी पे रखे तो इमेज वही बनती है। तो ये वही केस है, यानी इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? सीओसी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? सीओसी पे। तो यानी एक तरीके से डिस्टेंस ऑफ सीओसी कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई सीओसी की 100। तुमसे पूछिए फोकल लेंथ सीओसी क्या होता है? 2f होता है, तो 2f बराबर 100, f बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर। सिंपल आंसर। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, और एक बात सुनो, मैग्निफिकेशन क्या होगा? सेम साइज बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक तो -v/u होता है, तो डाल दो v और u सेम सेम है, मर मरा के -1 ही आ जाएगा, और क्या आएगा? अरे भाई v और u सेम ही तो है, -1 आ जाएगा। वैसे भी सेम साइज है, सेम साइज की इमेज में मैग्निफिकेशन कितने टाइम्स होगी? 1 ही तो होगी। तो एक बात ध्यान रख लेना, सीओसी पे मैग्निफिकेशन -1 होती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने जैसा कॉनकेव मिरर के अंदर। और ये फोकल लेंथ आ गई। अच्छा, तुम फोकल लेंथ मिरर फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो। डेटा उठाओ, देखो मिरर फॉर्मूला में लगाया 1/v + 1/u बराबर 1/f। डेटा क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है 100 माइनस के, तो आ रहा भाई माइनस के 100 निकाल देता हूँ। ये माइनस का 100 निकाल लिया,
100 का एलसीएम 100, -1 बराबर 1/f, -2/100 इज इक्वल टू 1/f। इधर से फोकल लेंथ करूंगा तो 100/2 -50 हो गई। कैसे भी कर लो आंसर यही आएगा। तुम्हें 2-3 ट्रिक्स बताई है मैंने। अब ये वाला करो, सॉल्व करो। क्या तक आ गया? क्या है तो ऐसे कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरे को पता था सेम साइज पे बना रहा है, सेम साइज पे कौन बनाएगा? सीओसी पे बनाएगा। सीओसी पे लिख दिया, सीओसी 2f होता है, 2f था 100, f आ गया 50। सिंपली दिमाग से सॉल्व कर लिया, वरना तुम मिरर फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे है, पढ़ो उसको एक बार, पढ़ो। चलो ठीक है, पढ़ा आओ, अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम को कंप्लीट करो। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये जाएगा, तो ये यू अवे चला गया, देखना ये यू अवे चला जाएगा, टिप खाई अवे चला गया, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि ये सीओसी पे जा रहा है तो ये यू की यू चला जाएगा। अब देखो जिंदगी में कभी मीट तो करेंगे नहीं, तो इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ जहाँ कहीं मिलेंगे ये इसकी इमेज बन गई, हो गया, बन गया आंसर। ये इनको फोकस बनानी चाहिए थी यहाँ पे। ये तो सिंपल था। आगे कह रहा है स्टेट द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस। भाई इमेज बन रही है राइट में तो पॉजिटिव होगा, खत्म। नेचर बताओ, राइट में बन रहा है तो वर्चुअल, कहाँ बनेगा? वर्चुअल इमेज हमेशा पोल टू फोकस के बीच में ही बनती है। और साइज बताओ, वर्चुअल इमेज के साइज कॉन्वेक्स में बहुत डिमिनिश होते हैं, तो डिमिनिश, खत्म। ये सवाल है क्या कोई? है बेकार। आओ नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है भाई 10 सेंटीमीटर साइज है, इस प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे रखा है। अरे ये तो सेम सवाल है अभी अभी जो करा था। ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे अगर आ जाए तो फोकल लेंथ बताओ। अरे भाई सीओसी पे खड़ा है, सीओसी पे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट 2f हो गई डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ 50 आ गई। ये तो अभी किया था। तो यही के साथ बच्चों मिरर फॉर्मूले का लेक्चर खत्म होता है। मिरर फॉर्मूले पे मैं और भी शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, तो उस पर ट्यून रहो और उसको देखते रहना। आज के लिए मिरर फॉर्मूले पे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर पे बने रहो, रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर जाओ, ठीक है। तुम लोग ही चैनल को बढ़ाओगे, ठीक है। चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं, कल तो क्या मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ तो कल मिलते हैं वाला फील आता है। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखो अपना, उधम मत मचाना ज्यादा, ठीक है, बाय।